हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कटु निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए। उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा। कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकालकर कहीं ले जाऊंगी। भाभी भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। अरे ये कौन है भाई? अरे भाई, नंदराय जी के घर अक्रूर जी ठहरे ना। हाँ? तो उन्हीं का कोई संदेश वाहक होगा। अच्छा। नंदराय जी आज चौपाल में भी नहीं आए। अरे भाई, घर में बड़ा मेहमान आया है ना, उसी की अतिथि सेवा में लगे होंगे। हाँ बोलो। सब साथियों की ओर से इशारा मिल गया है। सब तैयारियां हो चुकी हैं। बस आपका ही इशारा चाहिए कि आज किस समय यहां से कूच करेंगे। आज निकल सकेंगे ये अभी तक निश्चित नहीं लगता। हाँ, विशेषण से कहना, हो सकता है हमें अपने आप को दो अलग अलग टुकड़ियों में बांटना पड़ जाए। मेरे विचार से कृष्ण को तो कल दिन के समय में ही प्रस्थान करना चाहिए, परंतु कुमार बलराम को आज रात्रि के अंधेरे में ही किसी समय निकाल लेना चाहिए। सो उसके लिए मेरे इशारे की प्रतीक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा। देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं? क्योंकि उसे मथुरा बुलाने का अर्थ क्या है, ये तो हम सब समझते हैं। परंतु इस संकट को कैसे टाला जाए, कैसे टाला जाए? अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त रीति से एक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। मैं आपके साथ झंडा उठा के चलती हूँ। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं अपने कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। काश ये संभव होता, परंतु हम अभी उस विप्लव के लिए तैयार नहीं हैं। देवी राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता। उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, और हम उसी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ यह भी योजना बनाई थी कि बलराम और कृष्ण दोनों राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाकर उन्हें भी युद्ध नीति और राजनीति में पारंगत कर दिया जाए। हमारे पास उसके लिए समय भी था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कई वर्षों से कंस कृष्ण के बारे में विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झूल रहा है। क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग रहा था कि यह बालक कृष्ण वास्तव में किसका पुत्र है। परंतु यह पता नहीं था कि यह पासा इस प्रकार अकस्मात ही
पलट जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कट निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं, गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं। सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए, ताकि कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकाल कर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। यदि किसी और के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं तो हम में से हर कोई अपने प्राण देने को तैयार है, परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। उसे मेरे पुत्र की बलि देने की आज्ञा देने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो उनका पुत्र है। नहीं, नहीं, वो देवकी का पुत्र नहीं है। वो देवकी का पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र है। मेरा, उसने उसे जन्म दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पाला है। और जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। उसने तो उसे 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, लेकिन मैंने 12 साल तक एक एक पल तिल तिल करके उसके साथ बिताए हैं। मैंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे माखन मिश्री खाना सिखाया। उसने मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उसे अपने हाथों से पीटा और फिर इन्हीं हाथों से उसे प्यार भी किया। वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। वो उसका पुत्र हो ही नहीं सकता जो उसे स्वयं मरने के लिए आने की आज्ञा देती है। कैसी माँ है देवकी और कैसे पिता है वसुदेव जी। वो कंस को अपना पुत्र देने के लिए वचनबद्ध होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं किसी का वचन निभाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी और का वचन निभाने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी, परंतु आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैं माँ हूँ और माँ की केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, अपने पुत्र की रक्षा करना, बस। ठीक है, आप माँ की जिम्मेदारी निभा रही हैं, परंतु केवल आप कृष्ण की ही तो माँ नहीं है। मेरा केवल एक ही पुत्र है। नहीं भाभी, नहीं। गोकुल की रानी होने के नाते सब गोकुल वासियों की माँ है आप, और वो भी आप ही की संतान है कि नहीं? तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए। यदि 100 में से एक बेटे को बचाने के लिए 99 की हत्या करवा देंगी, या अपने 99 बेटों को बचाने के लिए एक बेटे को बलिदान करा देंगी? भाभी, नीति कहती है कि संकट के समय में यदि एक कुल को बचाने के लिए एक प्राणी का
या एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का अथवा एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े तो उस समय वही धर्म हो जाता है। आज वैसा ही समय है। इस समय यदि हमने भावना के आवेश में आकर कोई भी उल्टी सीधी चाल चलने की भूल की तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये नंदराय जी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाभी, उस पहाड़ी पर चढ़कर देखिए कि कंस के सैनिकों ने कैसे दूर दूर तक गोकुल को घेर रखा है। यदि आपने कृष्ण को छुपाने की चेष्टा भी की तो कंस के सैनिक भेड़ियों की तरह गोकुल वासियों पर टूट पड़ेंगे और फिर गोकुल का बच्चा बच्चा कंस के सैनिकों की तलवारों की नोक पर टंगा हुआ होगा। इस जिम्मेदारी को मत भूलिए इस जिम्मेदारी को आप। ये कैसी व्यवस्था है? इसीलिए मैंने कहा था कि दिन दहाड़े खुले बंदों मैं कृष्ण को साथ लेकर गोकुल से निकलूंगा ताकि सबका ध्यान उधर हो और बलराम का बच निकलना सहल हो जाए। गुप्तचर घूम रहे होंगे, इसलिए आज का दिन बड़े सहज ढंग से बिताना होगा। ऐसा लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान की तैयारियां हो रही हैं और लोगों को यह कहना कि कृष्ण मथुरा में उत्सव देखने अक्रूर के साथ जा रहा है। उन दोनों बालकों को असल बात का पता नहीं चलना चाहिए, कहीं बचपने में भड़क न उठे वो। कैसा कलीजा है आपका? कैसा? ऐसी बातें करते हुए ना ही आपकी जीवा तर्राती है, ना ही आंखों में आंसू आते हैं। जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो, वो धैर्य कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो, इसकी हत्या कर दो? नहीं भाभी, नहीं। अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। अभी जो हमने कहा वो हमारी योजना का आधा ही हिस्सा है, बलराम को बचाना, और योजना का बाकी आधा हिस्सा है कृष्ण को बचाना। कृष्ण को बचाना। माफी चाहूंगा भाभी, वो गुप्त योजना मैं अभी आपको नहीं बता सकता, परंतु हमारी योजना ऐसी है जिससे न वसुदेव जी पर आंच आएगी और न ही गोकुल तहस नहस होगा। फिर भी हमारा कृष्ण उस सालिम कंस के हाथों से बच निकलेगा। इसीलिए मैंने अपने यादव वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है। सबने मिलकर शपथ ली है कि जब तक लहू की एक बूंद भी उनके शरीर में है तब तक कंस के हाथ कृष्ण के एक बाल को भी नहीं छू सकेंगे। हम पर विश्वास रखिए भाभी, विश्वास रखिए। हम राजभक्त हैं, अपने राजा के लिए मरने वाले लोग।
हमारी राजभक्ति पर यूं संदेह ना कीजिए, यूं संदेह ना कीजिए।